नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 5 जनवरी 2025 26। और आज दिन हो गया जो सोमवार का। क्या करूं, आदत पड़ गई है ना 25 25 बोल के। अभी 5-7 दिन तो 25 ही मुंह से निकलेगा गलती से, बाकी आप 26 अपने आप समझ जाना गलती से निकल जाए तो। बाकी अगर हम बात करें आजादपुर मंडी में लहसुन के बाजारों की, तो यहाँ पर लहसुन के बाजारों से उम्मीद पूरी पूरी लगी हुई है। फिलहाल अगर हम बात करें, थोड़ी सी आवकें जो है पिछले 4-5 दिन यानी पुराने साल से लगातार कंसिस्टेंटली जो आवकें हैं वो बनी हुई है 20 गाड़ी, 25 गाड़ी, 23 गाड़ी, यानी 20 प्लस गाड़ियों में बनी हुई है। लेकिन घबराहट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पीछे जो बाजार हैं वो कहीं ना कहीं अब जिस हिसाब से लहसुन निकली है, जिस हिसाब से क्वांटिटी खपत लहसुन की हुई है, उस हिसाब से माल मंडियों में है। तो पीछे लगातार जो है अच्छा माहौल बना हुआ है। और यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ आपको कि यहाँ पर असर पीछे का कोई ज्यादा नहीं पड़ता, ना आगे का कोई ज्यादा पड़ता है। यहाँ पे असर पड़ता है आपको से, यहाँ पे असर पड़ता है बैलेंस से। अगर आजादपुर मंडी में बैलेंस नॉर्मल रहता है, अगर आजादपुर मंडी में आपके नॉर्मल रहती है, तुरंत 10-15-20 रुपए की चमक जो है यहाँ पर बन जाती है। लगातार इस चीज को हम देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में नए लहसुन का कितना असर पड़ सकता है, क्या नया लहसुन असर डालेगा? क्योंकि लग नहीं रहा कि नया लहसुन का कोई ज्यादा असर, सिर्फ एक घबराहट है, एक डर है नए लहसुन का। जिनके पास माल है, जिन्होंने खरीदा है तेजी में, उनके दिमाग में डर है कि भैया नया लहसुन आ गया तो क्या होगा। लेकिन नए लहसुन से घबराहट की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, इस वीडियो में बात करेंगे। आगे चल करके माहौल कैसा रह सकता है उस पर हम बात करेंगे। और लगातार अगर मंडी में आवकें अब कम होती चली जाएंगी तो एक महीना 26 जनवरी के बाद तक और फरवरी की शुरुआत तक कैसा बोलेगा, इस वीडियो में आपसे हम बात करेंगे। आप चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। कोई झूठ नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई छल कपट नहीं है। नेगेटिव में से पॉजिटिव निकालते हैं, नेगेटिव भी बताते हैं, पॉजिटिव बताते हैं, ताकि आपको पूरा विश्लेषण मिले। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव बन गए हैं, लहसुन के बाजारों में कैसी स्थिति देखने को मिल रही है, और शुरू करते हैं रिपोर्ट। चलिए, हमारे साथ जुड़ गए आकाश जी। आकाश जी नमस्कार जी। नमस्कार दीपक भैया, क्या हाल है आपके? बस बढ़िया, आप सुनाई कैसे? बहुत बढ़िया दीपक भैया। और भाई साहब, एक नया दिन है, एक नई सुबह है, एक नए सप्ताह की शुरुआत हो गई है। आकाश भाई साहब, तो क्या कहेंगे इस शुरुआत में, क्या कुछ जो स्थितियां आज की, सबसे पहले आवक बताओ क्या है? दीपक भैया, आज मंडी में फिर से जैसे 3-4 दिन से जो आवकें बनी हुई थी, जैसे अगर 3 दिन पिछले, अगर हम बात करें पिछले सप्ताह की, उसमें पिछले 3 दिन में 25 गाड़ी, 23 गाड़ी, 24 गाड़ी आई थी शनिवार को, जिसमें 14-15 गाड़ी थी। और अब जैसे आज का दिन है, डबल मंडी के बाद जो शनिवार का दिन है, उसके बाद आज जो गाड़ी की आवक है, आज मंडी में, दिल्ली मंडी में 23 गाड़ी है, जिसमें 13 एमपी है, एक नया है एमपी का 14, और अपनी 4 से 5 यूपी है, ठीक है, एक अपनी रामपुरा, एक जलालाबाद है। ये अपनी टोटल मिला के 23 गाड़ियां आज मंडी में है। अच्छा, क्या कहोगे पिछले साल से आकाश जी अभी तक? हमने देखा 25 गाड़ी, 22 गाड़ी, 23 गाड़ी, 20 गाड़ी प्लस आ रही है। दीपक भैया, उसमें बात यह है ना, जैसे अब हमने पिछला हफ्ता भी देखा था, उससे पिछला हफ्ता भी देखा था, कि उसमें क्या था कि जैसे 2-2, 5-5, 6-6 गाड़ियां भी थी, ठीक है। अब लोग क्या है कि बेसिकली क्या है कि जैसे बाजार तेज हुआ ना दीपक भैया, जिन लोगों के स्टॉक थे, किसानों पे माल नहीं है, ठीक है, जितना हमें बात होती है और सारी चीजें हैं, डेली की अपडेट है, तो उस हिसाब से मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि किसानों पे बिल्कुल माल नहीं है। किसानों पे जो माल है वो रोज आके निकाल रहा है। ये जो लोग माल स्टॉक इकट्ठा हो रहा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने स्टॉक कर रखा था, और ये आज के टाइम पे उनकी गलती नहीं है। वो, उनको पता है कि ये 1 महीना है जिसमें वो अपना पुराना निकाल सकते हैं, क्योंकि अगले महीने से फरवरी में तो तेजी से देखो हर बेल्ट का स्टार्ट हो ही जाएगा। दलौदा सबसे पहले स्टार्ट होती है, 15 या 20 तारीख से दलौदा आ जाएगी, ठीक है। दलौदा तो अभी भी एक एक गाड़ी जो नहीं आ रही है 50-60 कट्टे, वो दलौदा साइड से आ रहे हैं। बाकी 1-2 फरवरी से आप ये समझो कि और जो एमपी के आसपास की मंडियां हैं, ठीक है भैया, तो देसी माल हो गया। देसी माल तो इस बार बोल रहे हैं कि थोड़ा लेट आएगा, फरवरी 15-20 फरवरी के बाद से ही। बट अगर ऊटी की मैं बात करूं, तो और जो मंडियां है ना दीपक भैया, उसमें आवकें बढ़ जाएंगी। तो उस चक्कर में लोगों के पास जो 1 महीना है, इसलिए माल ज्यादा आ रहा है, लोग बेसिकली अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अगर वो अभी भी स्टॉक करके रखेंगे, तो उनको भी पता है कि आने वाले टाइम में अगर ज्यादा उनका माल भी डैमेज होगा दीपक भैया, वजन भी सूखता है, सारी चीजें, तो बेसिकली ये जो माल आ रहा है ना इतना इस टाइम पे, ये लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और उनकी, ठीक है, वो एकदम सारा निकाल रहे हैं, माल निकालो, बट धीरे धीरे करके निकालो। अच्छा, एक चीज आपने बिल्कुल सही कही आकाश जी। मैं देख रहा हूँ
कि सबसे ज्यादातर जो माल आ रहा है दिल्ली एनसीआर की मंडी में, लोगों से बातचीत हो रही है, कहते हैं सबसे ज्यादा माल आजादपुर मंडी की तरफ आ रहा है। हाँ आ रहा है, क्योंकि वो क्या है कि देखो हमारे जो आसपास है ना, ये सेंटर है दीपक भैया, ठीक है। अब एमपी का भी रुझान इस साइड आता है ज्यादा, ठीक है। और दूसरी बात क्या है दीपक भैया, अपना क्या बोलते हैं, यूपी हो गया, ठीक है, ये शुरू से दिल्ली में चलता आ रहा है। तो आप देखो ना, अगर हमारे पास आज भी 23 गाड़ियां, उसमें से 18 19 20 गाड़ियां तो एमपी और यूपी है। 20 गाड़ियां तो, बाकी तो चलो एक आधी आसपास से है, ये जलालाबाद हो गया, और ये भी क्या बोलते हैं, जैसे जलालाबाद हो गया, ये भी अभी आप ये समझ लो 4 से 5 दिन बाद जलालाबाद भी आपको यहाँ पे 2 2 4 4 गाड़ियां रोज दिखेंगी। ये आज का मतलब जो मैं आपको बाजार बताऊं दीपक भैया, एक और चीज, जैसे आज का आप एमपी का बाजार समझ के चलो, यहाँ पे जो है अगर हम अच्छी मीडियम ले लें, ठीक है, तो 80 से 85 रुपए बिक रही है अच्छी मीडियम, बिल्कुल सफेद माल वाइट, ठीक है, तो 80 85 रुपए एमपी की पुरानी मीडियम बिक रही है। और नए अगर आप मोटे माल की रेट की बात करें, तो अगर अच्छा साइज है 4A टाइप 37 प्लस साइज है, तो वो आप समझो 140 से 150 का बाजार है उसका आज के टाइम पे दिल्ली मंडी में है। और अगर बहुत ही ज्यादा क्वालिटी है 40 प्लस साइज है, तो वो आप ये समझो 150 से 160 बिकता है यहाँ पे अभी इस टाइम दिल्ली मंडी में। ये बाजार अभी इस टाइम पे है, अगर मैं एमपी की बात करूँ दीपक भैया। और अगर मैं आपसे यूपी की बात करूं, उसका बाजार भी आप ये समझो 80 90 रुपए से लेके 140 150, ठीक है। रामपुर वाले रामपुर नहीं, स्पेशली मैं आपसे यूपी की बात करूं, एटा वेटा के जो माल आते हैं, ठीक है, एटा इटावा और ये सारी साइड के जो माल आते हैं ना दीपक भैया, इसका बाजार का बात करूं तो 60 70 रुपए से लेके ये 130 40 रुपए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी हो तो 140 रुपए बिकती है। जैसे हमारे पास था, एक पार्टी थी, आप जानते ही हो सुनील भैया को, वो तो इतने टाइम से कर रहे हैं, उनका माल 140 रुपए बिका। अरे यार गुप्ता जी बहुत समय से नजर नहीं, आकाश भाई वो क्या आजकल जो उनके पार्टनर है ना दीपक भैया, तो वो पार्टनर उनके हट गए हैं, वो अकेले काम कर रहे हैं, तो अब वहां पे वो माल खरीदते हैं, उनके लिए हम है, वो हमारे को कहते हैं कि आप हमारा माल बेचो, वरना वो पहले वहीं से गाड़ी भेज देते हैं, वहीं से गाड़ी भेज देते हैं। क्या बात है। उनका अब उनके दर्शन कब होंगे? उनके दर्शन हो जाएंगे, कह रहे हैं, जब उनका थोड़ा ये नया स्टार्ट हो जाएगा, उनका सीजन हल्का हो जाएगा, तो थोड़ा आएंगे वो, फिर उस टाइम पे वो यहाँ पे नए की खरीद करते हैं और अपना व्यापार यहाँ से भी कर लेते हैं, और वो एमपी चले जाते हैं, वहां से भी कर लेते हैं। तो यूपी के रामपुर की बात करें वैसा, अगर हम यूपी के रामपुर की बात करो दीपक भैया, अगर बहुत ही बढ़िया माल है, बॉम्ब साइज, मेरे पास जैसे शनिवार को एक गाड़ी थी, बहुत अच्छा माल था, वो 160 से 170 रुपए बिका है, ठीक है। और अगर उसमें आप वही एवरेज मालों की बात करो, तो वही 70 80 रुपए से लेके आपका 150 160 रुपए का बाजार है। अच्छा आकाश जी, रामपुर वाले भी हमारे स्पेशलिस्ट हैं। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, बिल्कुल। क्या बात है, इतना अच्छा भाव मिल रहा है उनको? वो इसी साल से हुए दीपक स्पेशलिस्ट, ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि इतनी बार, पिछली बार इतनी गाड़ियां आपने कभी, आप इतने टाइम से बना रहे हो 4 साल से, आपने कभी रामपुर की नहीं देखी, नाम भी इतना नहीं सुना, आपने बोला भी नहीं होगा अपनी रिपोर्ट में कभी कि रामपुर की इतनी गाड़ियां आ रही है रामपुर। ये इस बार से क्या है, रामपुर वालों ने थोड़ा अपने माल की क्वालिटी में थोड़ी सुधार करी है और थोड़ा ध्यान दिया है, और इस बार वो अच्छे ग्रेडिंग ढंग से काम कर रहे हैं। उनके साइज हमेशा से अच्छे थे, माल हमेशा से अच्छा होता था, बट क्या था कि ग्रेडिंग की शिकायत होती थी, ग्रेडिंग इतनी नहीं आती थी, और दिल्ली की तरफ इतना नहीं माल आता था। बट इस बार जो आप देखो, रामपुर ही रामपुर हो रहा है, नहीं तो हर बार एटा इटावा कुरावली जलालाबाद यही सब ये ज्यादातर नाम सुनने में आए हैं। अब रामपुर आ रहा है, ग्रेडिंग का माल आ रहा है, तो बढ़िया माल आ रहा है। हाँ बढ़िया आ रहा है। भाई साहब क्या कहते हैं कि अब ये भी पंजाब की तरह भी आएगा, जैसे पंजाब? नहीं दीपक भैया, इसका तो अब एक तरफ से एनडी हो गया, आप ये समझो कि एक गाड़ी आ जाती है, और उसका भी क्या है, अच्छी क्वालिटी आती है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि इस टाइम एमपी का जो दिल्ली मंडी में प्रभाव पड़ रहा है ना इस टाइम दीपक, मेन एमपी है। एमपी में देखो बाजार पीछे तेज होता है, यहाँ पे 3 दिन बाद फर्क पड़ता है, 1 से 2 दिन। ये नहीं कि आज अगर एमपी में 20 रुपए तेज हो गए तो यहाँ पे एक दिन 20 रुपए तेज हो जाते हैं, यहाँ पे 1 से 2 दिन बाद फर्क पड़ता है, जब यहाँ पे स्टॉक इकट्ठा हो जाता है। मैं तो सारे व्यापारी भाइयों को आपकी वीडियो से ये कहना चाहूंगा कि जैसे अगर आप एमपी से बोल रहे हो, तो अगर आप सुन रहे हो, अगर आप एमपी से, अगर आपके यहाँ पे 20 रुपए तेज बढ़ते हैं, तो उनको यहाँ पे जो उनका माल रखा हुआ है शनिवार का, यहाँ 20 रुपए जो लोग तेज कर देते हैं ना दीपक भैया, उससे क्या होता है, यहाँ स्टॉक इकट्ठा हो जाता है। अगर आपको उस टाइम पे पड़ता आ रहा है और आप उस माल को निकालते चले, तो आपका 2 दिन बाद जब यहाँ माल क्लियर बैलेंस होगा, तो ऑब्वियसली आपको अगले 2 दिन बाद आपको वो 20 रुपए तेज भी मिलेंगे। अगर आप यहीं पे उस माल को रखोगे, तो यहाँ 20 रुपए तेज नहीं मिलेंगे। और आकाश भैया एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मैंने ये देखा, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक मेरा एक्सपीरियंस जोड़ देता हूँ कि पीछे भले ही बाजार कैसा भी हो,
हाँ जी, हाँ जी। पीछे चाहे तेजी हो चाहे मंदी हो। लेकिन मैंने ये देखा कि अगर हमारे यहाँ पर गाड़ियां बिल्कुल नॉर्मल रहती है ना, मान लो 3-4 गाड़ी रही, यहाँ तेजी आ जाती है, भले ही वहां हाँ पीछे मंदा हो। और अगर यहाँ पे गाड़ियां ज्यादा हो, पीछे भले ही कितनी तेजी बनी हो, तो यहाँ पे बाजार जो है वो कहीं ना कहीं नीचे चला जाता है। दीपक भैया, दरअसल होता क्या है, जैसे आपने जो बात कही ना, मैं उस पर आपको एक चीज कहना चाहूंगा। जैसे यहाँ 4 गाड़ियां लगी, आपने कहा यहाँ तेजी आ जाती है, अगले दिन यहाँ 25 गाड़ी लग जाती है, हाँ यही चीज क्योंकि है मतलब। उनको लगता है कि तेजी आ गई। हाँ, ठीक है, तो उस दिन लोग तो सारे, तेजी रहती है, हाँ उस दिन तो रहती है। उस दिन तो माल की हाहाकार हो जाती है। मेरे कहने वाला ये है कि सारी चीजें यहाँ पे ना आपको पे डिपेंड हाँ, होगी। आप तो वो तो दीपक अगले भैया, दिन आवक बढ़ जाएगी तो फिर बाजार। दीपक वो यहाँ का नहीं, वो हर जगह हर मंडी का है। जगह। क्योंकि आप समझो ना, एमपी में भी अगर आज 2000 कट्टा है तो रेट नीचे खुला है, आज वहाँ रेट ऊपर खुला है। और अगर वहीं 5 से 6000 कट्टा आ जाएगा तो वहां पे भी रेट अपने आप 5 से 10 रुपए डाउन हो जाता है। और जी। देखो इतने भाव में 150 140 में 10-15 रुपए ऊपर नीचे समान है। अब ये पता क्या, हम अपने दर्शकों को एक संकेत दे रहे हैं। हम जैसे इसकी जो बात करते हैं, मंथन करते हैं, एक संकेत दे रहे हैं हम अपने दर्शकों उनको, जिनका माल उस दिन यहाँ रखा जिस दिन 4 गाड़ी आई है। हम्म। जिस दिन 4 गाड़ी आई है और अगर आपका माल मंडी में है, उस दिन आपको मालों को निकालना है। क्योंकि अगले दिन अगर 25 गाड़ी हो गई तो भाई साहब फिर काम खराब है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है गलत तो दीपक नहीं कह भैया। रहा भैया? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो दीपक भैया। यही बात मैं आपके अभी इससे पहले समझा रहा था कि हाँ अगर आप पे माल है और आपने 2 दिन पहले माल भेजा और आपने उस माल को, एक एग्जांपल है, 100 रुपए खरीदा, ठीक है, और अगर आपका अगले दिन बाजार 130 रुपए हो जाता है, अगर आप उस टाइम पे 110 बेचने के लिए रेडी थे और आपको अगर उसके 115 भी मिलते हैं तो आप उसे बेचें। अगर आप हाँ, सोचो कि आज आप वही सेम माल 130 ही मिले। आप वो सोच रहे हो कि आपने वही सेम माल आज पीछे 120 रुपए खरीद करी, तो मंडी जाए 130 होगा तो आज उसे 130 बोलता हूँ, तो नहीं होता भैया। वो बैलेंस इकट्ठा होता है और फिर अगले दिन फिर गाड़ियां आती हैं, हाँ, फिर स्टॉक इकट्ठा होता है, फिर आप समझो कि वो जो 130 में आपने खरीदा है उसमें भी नुकसान का आता है दूसरा व्यापारी। कहने वाला ये माहौल अच्छा है, सारी चीजें उसी हिसाब से चल रही है। तेजी पूरी बन सकती है लेकिन बनेगी तभी जब माल सही समय पे सही निकलेंगे। सलाम पे और निकले, और सही सलाम पे यहाँ से निकले और बिके। हाँ, देखो यहाँ पे माल इकट्ठा करके कोई फायदा नहीं होगा दीपक भैया। यही पे आज इकट्ठा हो रहा है माल, पता नहीं क्यों। आज आप समझो ना कि कल सैटरडे शनिवार को जैसे गाड़ी कम थी तो बिक्री भी सही थी, ठीक है। हाँ, आज जैसे आप समझ लो मंडे है, ठीक है, गाड़ी आज भी 25 है, बट अगर जिन बंदों के माल रखे हैं पुराने और वो हमारे से हमारी दुकान पे, देखो व्यापारी जो भी कहो, हम उनको जैसे आप यहाँ पे समझाते हैं, वहां वो खुद ही इतने समझदार हैं। जो व्यापारी हमसे करते हैं वो खुद ही कहते हैं बाबूजी माल निकालो, हमें फिर लोड करना है। हाँ, क्योंकि उनको व्यापार करना है, उनको लंबा जुड़ना है, सर्कुलेशन घुमाना सर्कुलेशन उनको। घुमानी है उनको। तो भैया व्यापार करना है उनको, तो यह है बाबूजी आप बेचो 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 बेचो। बट ठीक है दीपक भैया, ग्राहक जो मांग रहा है हम तो उनसे पूछते हैं और वो बेचते भी हैं कि भैया ये रेट मांग रहा है, भैया बेचो, कोई नहीं अगले में करेंगे। और समझ रहे हो दीपक भैया? तो बिल्कुल। वो क्योंकि उनका व्यापार करना है, उनको रोक के क्या करना है, उनको कल एक फिर आज गाड़ी लोड करनी है। और अब कह देते हैं ग्राहकों को कि भाई माल अगर मंडी में ज्यादा गाड़ी आ रही है तो मालों को खरीद लो, हम तो नहीं खुद जिस ही दिन कहते गाड़ी कम होगी ना फिर तुम्हें 30-40 10-20 रुपए भी तेजी हो गई तो फिर तुम्हें नुकसान है। दीपक भैया, आप ये बात समझ लो, देखो बड़े बोल बोलता नहीं, 10-15 दिन बाद आप ये देख लेना, अगर नया यहाँ पे 1 तारीख से आता है तो आप ये समझ लेना यहाँ डाले पे ही माल बिकेंगे और ऐसे बिकेंगे लाइन लगा के। मैं आपको ज्यादा बड़ी क्या बात बात नहीं है। कह रहा, क्योंकि ये जितना मैं बात कर रहा हूँ पीछे लोगों से और सारी चीजें हैं, ये जो स्टॉक निकलना था लोगों का स्टॉक निकल गया है। आप ये समझ लो ये प्रॉफिट बुकिंग हुई है लोगों की। जिस दिन ये माल कम हो जाएगा पुराने का और नया, देखो एकदम आते नहीं बिकता, नए में धीरे धीरे तेजी आती है। अब नया अगर पहले ग्राहक समझेगा भी कैसा समझेगा माल है, नया, 5-7 दिन हर ले ग्राहक जाएगा नया नहीं बेचेगा। बेचेगा, क्योंकि अभी लोग पुराना बेच रहे हैं और उनके आसपास की बेल्टों में पुराना ही चल रहा है। नया तो एमपी से आया ना भैया, और एमपी से समझ लो यहाँ पे अगर जनवरी के टाइम पे मैं कह रहा हूँ कितने कट्टे आ जाएंगे दीपक भैया, 500 600 700, इससे ज्यादा कट्टे तो नहीं आएंगे। अब यहाँ पे अगर 5000 कट्टे बिकते हैं, पुराना ही बिकेगा ना 4500 कट्टा, तो आप ये समझना जैसे जैसे पुराना खत्म होगा, यहाँ पे जब पुराने की सेल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये गाड़ी गाड़ी ऐसे बिकेंगी, पुराने का बाजार बहुत अच्छा रहेगा। ये 1 महीना बहुत अच्छा रहेगा आपको। आप देखना, मेरी बात नोट करना, ये 10 से 15 दिन बाद आप खुद बाजार में रुक देखना कि यहाँ पे माल जो आज 25-25 गाड़ियां आ रही हैं, लोग मतलब आपको मैं सच बता रहा हूँ, घबरा के अपना माल फेंक रहे हैं इस टाइम। उनको ये लग रहा है कि यार ये क्या बोलते हैं, नया ना आ जाए, नया ना आ जाए, नया ना आ जाए। बट हाँ, नया हम आप ये समझो कि ऊटी का एक ही बेल्ट तो स्टार्ट होगी दीपक भैया, ठीक है, अभी दलौदा ही तो स्टार्ट हो रही है, ऊटी की वहां से तो आएगी और वो कितनी आवक है पूरी कर देंगे, पूरा देश खाना पूरा है। देश खाना नहीं हो सकता। आप समझ रहे हो? क्योंकि आप अगर और ऊटी के अलावा और जगहों की बात करो ना दीपक भैया, तो वो लोग फरवरी ही कहते हैं कि बाबूजी 10-15 फरवरी के से हमारी आवक है ज्यादा। क्योंकि अगर दीपक भैया वहां पे अभी स्टार्टिंग में 1000-2000 कट्टे आया तो वो आपस में खपा लेते हैं। दिल्ली कैसे लोड कर देंगे 1000 कट्टे में?
इसलिए वहां अगर 15-20 फरवरी तक यहाँ पे और जो जगहों का बेल्ट का माल आता है तो एक दलौदा दलौदा दिल्ली को नहीं खपत पूरी कर सकता, क्योंकि उसको आसपास का साउथ भी खपत पूरी करनी है, वहां भी खपत पूरी करनी है। तो और माल तो जाएंगे, माल तो कटेंगे ना। माल कटेंगे तो पुराने का आप देखना दीपक भैया, बाजार अच्छा रहेगा। चलिए जी, और पुराने का अच्छा रहा तो फिर नया भी अच्छा रहेगा। नया तो अपने आप अच्छा रहेगा ना दीपक भैया। हाँ। पुराने का रेट एंड में तेज बंद हुआ तो नया का रेट भी बहुत अच्छा मिलेगा इस बार, और ये साल हमारा बहुत अच्छा रहेगा। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। और आकाश जी, लगातार आप तो पिछले 4 सालों से हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करते आए हो बिल्कुल दीपक भैया। और हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव में से पॉजिटिव निकाला है। नहीं नहीं बिल्कुल दीपक भैया, पॉजिटिव रहेंगे। पिछले साल भी देखो ना, लोग, एक व्यापारी से मेरे भी उंगली का फोन आया था दिवाली के बाद से, बताते हैं कि दिवाली के बाद से ही बाबूजी, आज हम ये समझ लो इस दिवाली के बाद, पिछली दिवाली से इस दिवाली तक, ठीक है, 2024 की दिवाली, 25 की दिवाली के बाद कह रहे अब हमें कुछ मुनाफा स्टार्ट हुआ है। पिछला एक साल हमारा घाटे में गया। पिछले साल तो मरी गए थे, पिछले साल, दिवाली के पिछले बाद से साल वो यही कह रहे बाबूजी, बचते बचते आ रहे थे, हमने कोई कमाया नहीं था। अब हमें जाके थोड़ा इस साल ये 2-3 महीने में हमारे अच्छे पैसे बन गए। चलो जी, अच्छा है जी, ऐसी मार्गदर्शन मिलता रहे हमारे दर्शकों को, उनका फायदा होता रहे। भैया एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बताओ। दीपक भैया कॉन्टैक्ट नंबर है 9716227028, 9716227028। फर्म का नाम बीपी एंड कंपनी, आजादपुर, A273। धन्यवाद। आप देख सकते हो जी, इसमें आकाश जी का नंबर भी लिखा हुआ है, अनुग्रह भैया का भी लिखा है, और संपर्क कर सकते हैं एवरी टाइम। धन्यवाद।